नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, एक पैरासाइट है, उसके बारे में हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कवर करेंगे, जिसमें टैक्सोइड्स क्या होते हैं, स्यूडोसिस्ट क्या होती है, टिश्यू सिस्ट क्या होती है, ऊसिस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये चीज़ें जो मैंने क्रिएट की हैं उस किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, और आपकी रिपोर्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आप इस तरह की सेम इलस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम इनके फंक्शंस के बारे में भी समझेंगे और एक तरह से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स जो होती हैं, जो कि लाइफ साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो शुरू कर लेते हैं इलस्ट्रेशन क्रिएट करना। सबसे पहले टाइटल से शुरुआत करते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। और ये जो इन्फेक्शन है, ये जो पैरासाइट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, राइट। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गए, उनमें ये पैरासाइट पाया जाता है। ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो सकता है। यूजुअली जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन है वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें रहेंगे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के केस में। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में, जिनमें इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, एड्स पेशेंट्स हैं, उनमें इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। तो उन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, राइट। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कि कैसे जो है ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो सकता है। अंडर कुक्ड मीट जो है, अगर इस पैरासाइट की वजह से इन्फेक्टेड है, अगर वो कंज्यूम होता है, ह्यूमंस उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस उस पर्टिकुलर पर्सन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर कैट फिशेस से जो है, जो कैट की जो फिशेस हैं वो ह्यूमन फूड को कंटेमिनेट करती हैं, तो ये पैरासाइट ट्रांसफ़र हो सकता है ह्यूमंस में। ये देखिए, इस तरह कुछ एक फॉर्म रहती है इसकी, इसको कहते हैं टैकिज़ोइड। टैकिज़ोइड क्या होते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये मल्टीपल जो फॉर्म है पैरासाइट की, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और रैपिडली मल्टीप्लाइंग मोटाइल फॉर्म ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट रहती है। मोटाइल फॉर्म मीन्स ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कुछ और जो इसकी फॉर्म्स होती हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म होती है, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन एक्यूट फेज के केस में, जब इन्फेक्शन एक्यूट होता है, तो उसके केस में ये वाली फॉर्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा, टैकिज़ोइड्स, राइट। सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है इस पर्टिकुलर पैरासाइट के। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की हम बात करें, लाइफ साइकिल में अभी हम नहीं जाएंगे, राइट। तो पहली फॉर्म होगी आपकी विच इज़ टैकिज़ोइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसकी, जिसको कहा जाता है स्यूडोसिस्ट। क्या होता है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लाइफ साइकिल के बारे में भी। जैसे ये पैरासाइट जो इन्फेक्शन काउज करता है, सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है इन पर्टिकुलर टैकिज़ोइड्स की। तो मैं टैकिज़ोइड्स को यहाँ पे ले आता हूँ, फ्रंट में ले आता हूँ मैं, ये देखिए, राइट। और ये सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये आपके टैकिज़ोइड्स हैं। इनको लेबल भी कर लेते हैं हम लोग, एज आई प्रॉमिस्ड की। साथ ही साथ हम लोग इलस्ट्रेशन भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो। तो ये आपके टैकिज़ोइड्स हैं, ये भी यहाँ पे भी आपके टैकिज़ोइड्स हैं। लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मैंने जैसे इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन किए हैं, और यहाँ सेल के अंदर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, राइट। हम जानते हैं कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन रहती है, और ये इस इन्फेक्शन की वजह से लाइस हो चुकी है, इसीलिए डॉटेड लाइन में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ सेल में न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस वी ऑलरेडी नो, जहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल सेल का रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन्फेक्शन का, दैट इज़ इंटैक्ट। बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट हुई है। अब इसकी वजह से आप देखेंगे तो ये एक तरह की स्यूडोसिस्ट दिखती है, सिस्ट नहीं है, राइट। इसको हम सिस्ट नहीं कहेंगे, बिकॉज सिस्ट इज डिफरेंट, दैट विल बी द नेक्स्ट फॉर्म दैट आई विल बी डिस्कसिंग। इसके बाद मैं सिस्ट की बात करूँ, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो आप देखेंगे कि सिस्ट की तरह काफ़ी लगती है, इसलिए इसको स्यूडोसिस्ट भी कहा जाता है। जिसमें टैकिज़ोइड्स हैं, टैकिज़ोइड्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से टैकिज़ोइड्स रिलीज़ हुए, इन्होंने दूसरे सेल को इन्फेक्ट किया, और जैसे इन्होंने इन्फेक्ट किया और वहाँ से ये अगेन इस तरह से लाइज करेंगे सेल को और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो स्टेज है ये तो दिखेगी, और उस पर्टिकुलर स्टेज को एक तरह स्यूडोसिस्ट कहा गया है, बिकॉज इट रिजेंबल्स द एक्चुअल सिस्ट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म जो होती है वो डॉर्मेंट फॉर्म रहती है, वो एक्यूट फेज में नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम सिस्ट नहीं कहेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्यूडोसिस्ट के बारे में, स्यूडोसिस्ट refers to the cluster of trophozoites surrounded by the host cell and it's not the true cyst wall. तो एक और डिफरेंस स्यूडोसिस्ट और सिस्ट में होगा। सिस्ट में सिस्ट वॉल होगी, इसमें
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, और अंदर टेकिजॉइंट आपको दिख रहे हैं सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें सिस्ट वॉल होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा इसमें, राइट। और जैसे कि ट्रू सिस्ट के केस में होता है, सीडोसिस्ट आर नॉट लॉन्ग टर्म स्टेबल स्ट्रक्चर्स, ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होते हैं, जब भी इन्फेक्शन हो रहा होता है उस वक्त दिखते हैं ये, लेकिन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स जो टिश्यू के अंदर रहते हैं उनको सिस्ट कहा जाता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या होती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, मसल सेल्स के अंदर सिस्ट है, मान लीजिए मसल सेल्स का एरिया है जहाँ पे सिस्ट होगी, तो स्ट्राइटेड रीजन्स भी मैं इसमें बना लेता हूँ। दैट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, लाइन से देखिए आप इस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और एक सेंट्रल एरिया रहेगा जहाँ पे आपके पास जो सिस्ट है वो इस तरह से मसल्स के अंदर जो है, मसल्स के अंदर सिस्ट इस फॉर्म में ऐसे दिखेगी, और आपके पास ट्रू सिस्ट वॉल होगी, और उसके अंदर हमारे पैरासिटिक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके केस में हमारे पास रहते हैं, इनको कहते हैं ब्रेडिजोइड्स। ब्रेडिजोइड्स क्या है? ब्रेडिजोइड्स जो फॉर्म है, जो टेकिजोइड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं ब्रेडिजोइड्स में, और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं इनसाइड द सिस्ट। तो इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग होगा, इनका मेटाबॉलिज्म भी अलग होगा एज कम्पेयर टू द टेकिजोइड्स। ये तो मोटाइल नहीं होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इनको एक जगह पे रहना है काफ़ी लंबे समय के लिए, राइट। तो इनको हम कहते हैं ब्रेडिजोइड्स, बिकॉज अब ये सिस्ट के अंदर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये वहाँ पे उनको अपना, मान लीजिए घर उन्होंने अपना बना लिया इसके अंदर, राइट। तो इन्फेक्शन जब हो जाता है तो एक्यूट फेज में जब इस तरह से रैपिडली लाइसिंग सेलर स्ट्रक्चर्स होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके केस में कोई सिम्टम नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए पैरासाइट ने अपने आप को हाइड कर दिया है, अपने आप को छुपा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स रिप्रेजेंट करूँगा मैं, तो ये हमारा मान लीजिए मसल सेल रीजन है, और इसके अंदर है हमारा जो स्ट्रक्चर जिसको भी मैं कहता हूँ टिश्यू सिस्ट, और इट्स एक्चुअली द ट्रू सिस्ट नॉट द सीडोसिस्ट। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं डिफरेंस इसके केस में। नेक्स्ट हमारे स्पोरोजोइड्स आते हैं, तो लेवल तो हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म हुई हमारी टिश्यू सिस्ट, और एक चौथी फॉर्म आती है जिसको हम oocyst कहते हैं। तो oocyst का लेवल भी मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, देखिए oocyst का लेवल आ चुका है हमारे पास। oocyst के केस में क्या रहता है कि आपका आउटर स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, राइट। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट दिस इन अ नाइस वे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगे दो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स। एक राउंड स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं सैंपल्स अगर आपके पास हो, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे। oocyst इसको कहते हैं, राइट। तो oocyst क्या है? oocyst वो कंपोनेंट है जिसको हम इन्फेक्शियस फॉर्म भी कहते हैं, पैरासाइट की इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, जो कि फिसिस में रिलीज हो रही है, कैट्स की फिसिस में रिलीज हो रही है। और ये जो है ये पर्टिकुलर फॉर्म है जो आगे जाके इन्फेक्ट करेगी ह्यूमंस को, राइट। तो इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, राइट। तो इसकी जो आउटर लेयर है आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्पोरोजोइड्स, ये है वो पैरासिटिक का स्ट्रक्चर जो लेटर जो आपके टेकिजोइड्स बनेंगे, राइट। तो इनको लेवल भी कर लेते हैं हम लोग। ये अंदर वाले ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, नॉट ये राउंड वन नहीं है, तो इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ। ये जो ग्रीन वाले हो गए ये हो गए हमारे स्पोरोजोइड्स। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सॉरी ये स्पोरोसिस्ट डिफरेंट है। स्पोरोजोइड्स आर दी स्ट्रक्चर्स, स्पोरोसिस्ट है इसके बाहर जो राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपकी स्पोरोसिस्ट आ जाती है, ये वाली, राइट। मैंने गलत एरो यूज़ कर लिया, इसको यूज़ करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। ये वाला है आपके पास जो राउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरोजोइड्स हैं। स्पोरोजोइड्स आपके ये तीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हैं। उसके बाहर आपकी स्पोरोसिस्ट आ गए, तो दो स्पोरोसिस्ट हैं आपके पास, राइट। एक ये है, एक ये है। उसके बाहर जो स्ट्रक्चर इसको इनकैप्सुलेट कर रहा है, एंटायर कंपोनेंट ऑफ दिस पैरासाइट इज कॉल्ड oocyst। थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, राइट। तो देखिए वेरी सिंपल वे में हमने जो है ये सारी इलस्ट्रेशन क्रिएट भी कर ली, सारे जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो समझ भी लिए, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो भी हमने जान ली। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई वो पैरासाइट है जिसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। इसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे डेंजरस हो जाता है। सेकंड, प्रेग्नेंट वुमन के केस में भी ये डेंजरस हो जाता है। जो इन्फेक्शन है ये फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसके केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयर रखा जाए। टेकिजोइड्स वो इसकी फॉर्म में एक्टिव मोटाइल फॉर्म्स होती हैं, राइट। यही हमने जाना, टेकिजोइड्स जो हैं काफ़ी एक्टिव फॉर्म हैं इसकी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं
ये हमने स्यूडोसिस्ट क्रिएट की और हमने टिश्यूसिस्ट के बारे में जाना, साथ ही साथ oocyst के बारे में जाना। अब लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे इन डिटेल और हम जानेंगे ये फॉर्म किस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे लाइफ साइकिल को कवर करेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ पैरासाइटोलॉजी के ऊपर और उनको भी आप देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, बट आप एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करेंगे, लेकिन उस बीच जो है एक तरह से जब आप इस एंटायर वीडियो देखेंगे तो आपके पास फोटोजेनिक मेमोरी आपकी जनरेट हो जाएगी कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और आप जब बुक पढ़ेंगे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। राइट, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की चीज़ें फिर से नई चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं। तो प्लीज़ क्यों ना चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जुड़े रहें बेसिक साइंस सीरीज़ के साथ। और जो भी जनरल साइंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं बहुत ही डिटेल में हम कवर करते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पैरासाइटोलॉजी रिलेटेड, बायोसाइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, उसमें जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं ये चीज़ें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।